या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम धूम दुर्गायै नमः। आप सभी भक्तजनों को माघ गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप पर व आपके परिवारजनों पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज माघ गुप्त नवरात्रि का चतुर्थ दिन है और आज दिनांक है 2 फरवरी 2025 दिन रविवार। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती के पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम अध्याय को। भक्तों, माघ गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करके कथा भी श्रवण की जाती है और हमारे इस चैनल पर आज माँ भुवनेश्वरी की कथा भी सुनाई गई है। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो जरूर सुन लीजिएगा। अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय को। साथ ही इस वीडियो के अंत में आप दुर्गा चालीसा व माँ विंध्यवासिनी का चालीसा का भी पाठ श्रवण करें। तो भक्तों, आइए सच्चे मन से माँ दुर्गा का भक्ति भाव से नमन करते हुए मन में कहिए ओम नमः चंडिकाय। श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा शुंभ निशुंभ का दूत भेजना। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र का तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने सभी देवताओं को उनके स्थानों से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। तब देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपणी और सुख रूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं और नैऋत्य रजाओं की लक्ष्मी और सवारणी को नमस्कार है। दुर्गा दुर्गम स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्रा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत शौत तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में
जाति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी विपत्तियों का नाश कर डाले। दैत्यों के सताए हुए हम समस्त देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सारी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारे संकटों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। उन सुंदर भौवें वाली देवी ने देवताओं से पूछा कि आप यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोष से प्रादुर्भाव होने के कारण उस देवी को संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती के शरीर का रंग काला हो गया और वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के सेवक चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपने अंगों की प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्थित है, इसलिए आप उसे देख लें। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वे सब आपके सामने आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप एरावत हाथी, यह पारिजात वृक्ष और उच्चश्रवा घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ मिवान जो ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले रहने वाले फूलों की किंजकिल्नी नामक माला दी है। वरुण का स्वर्ण की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है।
रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु से उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली और वरुण का पास तथा समुद्र में पाए जाने वाली सभी प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में हैं। जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैतेंद्र, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर स्त्रियों में रत्न रूप यह कल्याणकारी अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले। चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य शुग्री को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से वहां जाकर ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। वह दूत पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने मधुर वाणी में कहा, हे देवी, असुर राज शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। सभी देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब उसने जो संदेश भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है और सारे यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोक में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी मैंने उससे छीन लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा जो क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्नभूषण आदि पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरी पत्नी बनो। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है और इससे तनिक भी झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है। किंतु इस संबंध में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा मेरे अभिमान को खंडित करेगा और मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मुझसे विवाह कर लें। इसमें देरी की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हो, जो मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस लोक त्रिलोक में ऐसा कौन है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके? हे देवी, जब अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में ठहर नहीं सकते, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता खड़े नहीं हो सके, तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे जाओगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा सो ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, इसलिए तुम जाओ और फिर मैंने जो कुछ कहा वह सब आदर पूर्वक दैत्यराज से कह दो, फिर जो वह उचित समझे वह करें। श्री दुर्गा सप्तशती, छठा अध्याय। धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ दैत्यराज के पास पहुंचा और सारा वृतांत कह सुनाया। दूत की बात सुनकर दैत्यराज क्रोधित हो गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष या गंधर्व ही क्यों न हो, उसे तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख
ललकार कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी बोली, दैत्यराज का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। देवी के ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देख असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाण, शक्तियां तथा फरसे बरसाने आरंभ कर दिए। इतने में देवी का वाहन सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ी भारी गर्जना करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ असुरों को अपने पंजे से, कुछ अन्यों को अपने जबड़े और कितनों को ही दाढ़ों से घायल कर दिया और मार दिया। कई असुरों के पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाले और कुछ का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने ही असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कई असुरों के पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के महाबली सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया, तब उसे बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के उसके होंठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक असुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम एक बड़ी सेना के साथ लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर या उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि उसे यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो सेना सहित लड़ते हुए उसे मार डालना, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगड़ी सेना को साथ लेकर हथियारों से सजकर देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी मुस्कुराती हुई देवी को देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा विकराल मुख वाली लाल आंखें वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी। वे विचित्र खंडवांग धारण किए हुए थी तथा उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और वे भयंकर शब्द से सारी दिशाओं को गुंजा रही थी। वे असुर सेना पर टूट पड़े और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षक, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर अपने मुख में डाल रही थी, और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी का गला दबाकर, किसी को पैरों से कुचलकर और किसी असुर को छाती से मसलकर मार रही थी। वे दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ लेती और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस देती थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को ही रौंद डाला, कितनों को मार भगाया, कितनों को उसने तलवार से काट डाला, कितनों को ही अपने दांतों से कुचल दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो बहुत से शूर मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर गर्जन के साथ काली ने अत्यंत क्रोध में भरकर विकट अट्टहास किया
उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति सी चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हम शब्द का उच्चारण करते हुए चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर तलवार से उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को हाथ में लिया और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहने लगी, हे देवी, चंडमुंड नामक 2 महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दिया। अब शुंभ निशुंभ का वध तुम्हें स्वयं ही करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के शिरों को देखकर कल्याणमयी देवी चंडी ने काली से 44 मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से दैत्यों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भरकर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनायायक भी युद्ध के लिए निकले। कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दौहर्द, मौर और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से तैयार होकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी भयंकर सेना को अपनी ओर आता देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी भयंकर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के शब्द से सारी दिशाएं गूंज उठी और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के विनाश के लिए और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा थी और जैसा वाहन था, वैसे ही रूप, वेशभूषा और वाहन से संपन्न होकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। सर्वप्रथम हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्महरि आई। फिर वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकड़ पहनकर और मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर और हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करने आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, धनुष, गदा और खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह की समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इस प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी हाथ में वज्र लेकर और ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान महादेव ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। फिर देवी के शरीर में अत्यंत भयानक रूप वाली सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने
धूमिल जटा वाले भगवान महादेव से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले असुरों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी असुर वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, हे दैत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोक का राज इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के घमंड से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शिव से देवी का संदेश पाकर वे दैत्य क्रोध से भर गए और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचकर बाणों, शक्तियों आदि की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी की आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस ओर दौड़ती थी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के ओज और बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र और अत्यंत कोपाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्री के वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कई राक्षसों को अपने थूथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कई राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों ही को ही विदीर्ण करके धरती पर गिरा दिया। बड़े बड़े दैत्यों को नारसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से 10 दिशाओं को गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिव द्युति के प्रचंड अट्टहास से कितने ही असुर भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही उसने अपना ग्रास बना लिया। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गरुड़ द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े दैत्यों को मरते हुए देखकर असुर सेना भाग खड़ी हुई और उस सेना को इस प्रकार भागता देख रक्तबीज नामक महापराक्रमी दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे आया। उसके शरीर से रक्त के बूंदे जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही शक्तिशाली दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र के उस पर प्रहार किया तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान रूप वाले तथा बलशाली अनेक दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वे सभी दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान और तेज थे। रक्त से उत्पन्न हुए वे दैत्य भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब फिर ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा, तब उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज पर प्रहार किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे हजारों महादैत्य उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसे घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरने से सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए दैत्यों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत देकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को फैलाओ और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए और महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने के कारण वह दैत्य स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली ने अपने मुख पे उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर आघात किया। आघात से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा
उस रक्त के गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को, जिसका कि रक्त काली ने पी लिया था, वज्र, बार, खड़ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और रक्त से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, उसके गिरने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पान करके उद्धृत होकर नृत्य करने लगी। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, न तो मैं आह्वान करना जानता हूँ और न विसर्जन करना जानता हूँ, न पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहे करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगमाता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणायच को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजय, जाको देख काल डर भाजय। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। सुप निसुप दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका।
ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूज सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तब कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिन सावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लग जियूं दया फल पाऊं, तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निहसंग। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंग। विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय 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 विद्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहनी जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारणी जय जग देवी, जय जय संत असुर सुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सहस मुख वर्णत हारी। दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखो तुम सबको दानी। सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरत ही वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी तुम ही रुद्रानी, तुम ही शारदा अरु ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली, तू ही माता संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेगी मोहि पर हों दयाला। तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशिन माता, तू ही लक्ष्मी सुखदाता। तू ही जानवी अरु रुद्रानी, हेमवती अम्ब निर्वाणी। अष्टभुजी वाराहिनी देवी, करत विष्णु शिव जाकर सेवा। 64 देवी कल्याणी, मंगला गौरी सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी, भद्र काली सुन विनय हमारी। वज्र धारणी शोक नाशिनी, आयु रक्षणी विंध्यवासिनी। जया और विजया बैताली, मातु संकटा अरु विक्राली। नाम अनंत तुम्हार भवानी, बरनय किमि मानुष अज्ञानी। जा पर कृपा मातु तव होई, तो वह करह चाहे मन जोई। कृपा करहु मोह पर महारानी, सिद्ध करहु अम्बे मम बानी। जो नर धरे मातु कर ध्याना, ताकर सदा होए कल्याणा। विपत ताहि सपन्यों नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे। जो नर कहे ऋण होय अपारा, जो नर पाठ करे 7 बारा। निश्चय ऋण मोचन हुई जाए, जो नर बाट करे मन लाई। स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो बहु सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई, जात करत सब दूर पराई। जो नर अति बंदी में होई, 12,000 पाठ कर जोई। निश्चय बंदी ते छुट जाई, 7
सत वच मम मानहु भाई। जा पर जो कछु संकट होई, निश्चय देवहि सुमरे सोई। जा कहे पुत्र होय नहीं भाई, सो नर या विधि करई उपाय। 5 वर्ष सो पाठ करावे, नवरातन मह विप्र जिमावे। निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहिता कहे गुण खानी। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। नीति प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सही नहीं आने उपाय। यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पड़त होवे अवनीसा। यह जनि अचरज मानहु भाई, पादृष्टि जा पर होई जाई। जय 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 जग मातु भवानी, पा करहु मोहि निज जग जानी।